हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैंने कल आपको फोर्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के बारे में बताया था। हमने कहा था कि एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस होती हैं, और कल हमने एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में बात की थी, और आज हम इंटरनल फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जो है, जिसमें इंटरनल फोर्सेस काम करती हैं, वो कौन सी इंटरनल फोर्स हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन चेंज आता है। तो सबसे पहली जो इंटरनल फोर्स है वो है सिस्टम डायनामिक्स। देखिए, डायनामिक्स का मतलब होता है जो चीज़ हमेशा चेंज होती रहती है। एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। तो सिस्टम में जो चेंज आते हैं, सिस्टम में कोई भी चेंज, जैसे सिस्टम में क्या, इनपुट में, प्रोसेस में या आउटपुट में कुछ भी चेंज आया, तो उस चेंज की वजह से जो चेंज आता है वो है इंटरनल फोर्स, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को लेके आने वाली। इसको हम कहते हैं सिस्टम डायनामिक्स। दूसरे नंबर पर इन एंडिकेसी इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस। जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो अंदर चल रही है ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें कई बार इन एडिकेसी होने की वजह से वो एक इंटरनल फोर्स, जो मैं आपको कल बता चुका था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाली जो चीज़ें हैं उसको इंटरनल फोर्सेस कहते हैं, जो अंदर से चेंज करती हैं उसको इंटरनल फोर्सेस कहते हैं, जो बाहर से चेंज करती हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं। थर्ड है इम्प्रॉपर और नॉन कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल होने का कारण उसका एनवायरनमेंट होता है कि वहाँ पर कैसा इन्वायरमेंट है। तो अगर वो इन्वायरमेंट इम्प्रॉपर है तो उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आता है। हो सकता है वो एक नेगेटिव चेंज भी हो। उसके बाद है डोमिनेटिंग लीडरशिप। देखिए, लीडरशिप मैंने आपको, जैसे पहले भी हम बात करते हैं कई बार लीडरशिप की, तो लीडरशिप जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि एक तो होती है डेमोक्रेटिक लीडरशिप, एक होती है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, और एक होती है लेजी फेयर लीडरशिप। तो जो डोमिनेटिंग लीडरशिप है वो ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप होती है, जिसमें कि फॉलोअर की किसी भी बात को सुना नहीं जाता। तो ये एक चेंज, इंटरनल चेंज की तरह कार्य करती है, इंटरनल फोर्स की तरह कार्य करती है, जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज को लेकर आती है। उसके बाद वेज स्केल्स। वेज स्केल मतलब कि आपकी सैलरी। अगर आपकी सैलरी जो है वो ऐसी नहीं है कि जितनी आपको चाहिए, जितनी सफिशेंट है, तो उसके लिए भी, क्योंकि सैलरी जो है वो एक तरह से मोटिवेशन होती है किसी व्यक्ति के लिए। तो अगर आपकी सैलरी जो है वो आपको उसका स्केल पूरा नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं इंडिविजुअल्स को। नेक्स्ट है जो इंडिविजुअल ग्रुप एंड ग्रुप गोल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो गियर्ट होफ्स्टीड है उसने एक थ्योरी दी थी, किसके ऊपर, इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म के ऊपर। जो हमारी इंडियन, जो एशियन साइड्स हैं, वहाँ पर कलेक्टिविज्म के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, यानी ग्रुप गोल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो इंडिविजुअल गोल भी क्लियर होने चाहिए और ग्रुप गोल भी क्लियर होने चाहिए, और कई बार इनमें प्रॉब्लम होने की वजह से इंटरनल फोर्स बनता है ये एक ऑर्गेनाइजेशन चेंज के लिए। उसके बाद है चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में चेंज की वजह से, जैसे कि अगर टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स होती हैं, तो अगर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कार्य करते हैं लोग, उनको उस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है, तो वो उसकी आउटपुट को अफेक्ट करेगी। और लास्ट में है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज, वो भी एक चेंज को लेकर आता है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ है। तो आज हमने किए इंटरनल फोर्सेस में, सबसे पहले सिस्टम डायनामिक्स, इन एडिकेसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस, थर्ड इम्प्रॉपर और नॉन कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट, डोमिनेटिंग लीडरशिप, वेजेस स्केल्स, उसके बाद इंडिविजुअल एंड ग्रुप गोल्स, उसके बाद चेंज इन टेक्नोलॉजी, और लास्ट में स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आपको आज की वीडियो के द्वारा ये बात समझ लग गई होगी कि फोर्सेस ऑफ चेंजेस में दो तरह की फोर्सेस है, मैंने आपको बताया। कल हमने की थी एक्सटर्नल फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस, इकोनॉमिक फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल सोशल फोर्सेस, गवर्नमेंटल फोर्सेस, इंक्रीज्ड कंपटीशन ऑफ स्कूल, चेंज इन नीड्स। और आज हमने क्या किया है, इंटरनल फोर्सेस। उसमें क्या किया हमने, सिस्टम डायनामिक्स इन एडिकेसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, इम्प्रॉपर और नॉन कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट, डोमिनेटिंग लीडरशिप और वेजेस और स्केल्स, और इंडिविजुअल ग्रुप गोल्स, जो चेंज इन टेक्नोलॉजी, और लास्ट में स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग। लाइव लर्निंग से आप लोग बहुत, इस वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा ले सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।